आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने जो मोशन का जो चैप्टर है उसको पूरा हमने क्या किया, स्टडी किया था और ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है उनको हमने सॉल्यूशन के साथ क्या किया था, डिस्कस भी किया था। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है, आज से जो हम क्या है कि एक नया जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करने वाले हैं और वो चैप्टर जो है हम बताने वाले हैं उसके बारे में कि वो चैप्टर क्या है, किस तरीके से उस चैप्टर में कौन कौन से फिनोमेना यूज होने वाले हैं, कौन कौन से लॉस का हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो देखिए जो हमारा चैप्टर का नाम है वो मैं आपको बता देता हूं, दैट इज फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। जो हमारा जो चैप्टर का नाम है स्टूडेंट वो क्या है, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। तो जैसा कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि हम 6 चैप्टर की क्या करेंगे, स्टडी करेंगे 9th क्लास के अंदर, और हमारा जो सेकंड चैप्टर है दैट इज फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि किस चीज के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम स्टडी करने वाले हैं फोर्सेस के बारे में। अब मुझे आप एक बात बताइए कि फोर्स का मतलब क्या होता है, जनरली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्स, कि फोर्स से हम क्या समझते हैं, क्या चीज हमें समझ में आती है। जब भी कभी ये फोर्स का नाम आता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या चीज आती है, तो इसको हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए एक्चुअलिटी में फोर्स का रिक्वायरमेंट क्या है, फोर्स किस तरीके से आया, ये सब हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए अगर हम किसी बॉडी को मूव करवाना चाहते हैं, सपोज कीजिए एक बॉडी है वो रेस्ट पोजीशन पे है और उस बॉडी को देखिए, जैसे सपोज कीजिए एक बॉडी है, उस बॉडी को हम क्या कर रहे हैं, ये बॉडी है, उस बॉडी को हम क्या करने वाले हैं, मूव करने वाले हैं। तो हमें इसमें क्या देना होगा, थोड़ा सा पुश देना होगा, मतलब थोड़ा सा हमें क्या देना होगा, पुश देना होगा। और आफ्टर जैसे ही हम पुश देंगे तो बॉडी का जो डायरेक्ट पोजीशन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बॉल, ये हमने एक बॉल ले लिया है, इस तरीके से हमने बॉल लिया है, इस बॉल को हमने क्या किया, थोड़ा सा पुश किया और बॉल ने क्या किया, अपनी पोजीशन को क्या किया, चेंज किया। सपोज कीजिए डिस्टेंस जो है इनके बीच का दैट इज आर। पहले बॉल आपका इस पोजीशन पे था, जब इसके ऊपर फोर्स लगा इसने अपनी पोजीशन को क्या कर लिया है, चेंज कर लिया है और पोजीशन चेंज करके इस पोजीशन पे आ गया है, सेकंड पोजीशन पे आ चुका है। अब ऐसा इस बॉल ने क्यों किया और किस वजह से किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस बॉल के ऊपर कहीं ना कहीं से एक्सटर्नली फोर्स लगा है, एक्सटर्नली पुश लगा है, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ है, मूव हुआ है। तो पहला जो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आता है दैट इज कॉल्ड पुशिंग। क्या चीज समझ में आती है यहां से हमें कॉन्सेप्ट समझ में आता है पुशिंग का, कि इसका मतलब हम किसी को पुश कर रहे हैं, दैट मीन्स हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट। दूसरे अगर हम केस की बात करें, दूसरे एग्जांपल की बात करें, सपोज कीजिए आपको किसी वेट को क्या करना है, लिफ्ट करना है। बाल्टी उठाते हैं, घर पे बाल्टी देखी होगी आपने, पानी भरा होता है उस बाल्टी में, और अगर आपको कोई बोलता है कि आपको वो बाल्टी, भरी हुई पानी से भरी बाल्टी उठानी है, तो देखो बाल्टी को आप तभी उठा सकते हो जब आपके अंदर क्या होगा, पावर होगा। ठीक है ना भाई, आप अपने अकॉर्डिंग ही तो वेट को उठा सकते हो ना। ऐसा तो है नहीं कि मुझसे कोई कहेगा भाई पहाड़ को उठा दो, तो मैं पहाड़ नहीं उठा सकता। क्यों नहीं उठा सकता, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग मैं क्या है, फोर्स नहीं लगा पाऊंगा उसको पुल करने के लिए। तो बाल्टी को जब हम ऊपर की तरफ उठाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उसको पुल कर रहे हैं ना, उठाने को क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं उसको। तो दूसरा जो कॉन्सेप्ट हमें समझ में आता है कि अगर हम बाल्टी को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे उठा के रखते हैं तो उसके लिए भी हमें क्या रिक्वायरमेंट है, फोर्स की रिक्वायरमेंट है। तो सेकंड जो फैक्टर हमें मिलता है दैट इज कॉल्ड पुल, या फिर हम कह सकते हैं पुलिंग। अब मुझे एक बात बताइए, आपने बैलून देखा है, बैलून देखा होगा, आप सभी ने बैलून देखा होगा। बैलून पे हवा भरी जाती है, उसके बाद बैलून कैसा होता है, लाइट वेट हो जाता है। अब आप उस बैलून को दोनों तरफ से, जैसे ये बैलून है, इमेजिन कीजिए बैलून है, बैलून को दोनों तरफ से आप प्रेस कर रहे हैं तो उसकी शेप क्या हो रही है, चेंज हो रही है ना, शेप चेंज हो रही है ना। जब हम बैलून को दोनों तरफ से इस तरीके से क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, गालों को भी देखिए इस तरीके से प्रेस करते हैं तो गड्ढा पड़ता है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है, बाहर से फोर्स लग रहा है ना, इस वजह से क्या हो रहा है, उसकी पोजीशन में क्या आ रहा है, चेंज हो रहा है।
तो इसका मतलब कंप्रेस करना किसी चीज को, भाई कंप्रेस करने में भी क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। और स्प्रिंग देखा होगा आपने, स्प्रिंग को इस तरीके से खींचते हैं तो वो खींचता है, फिर दोबारा इलास्टिसिटी होती है स्प्रिंग के अंदर, उसी इलास्टिसिटी की बेस क्या करता है, स्प्रिंग आपका फ्लेक्सिबल रहता है। तो हमें देखिए क्या क्या पॉइंट्स मिले हमें। थर्ड जो पॉइंट मिला है दैट इज कॉल्ड कंप्रेस। फोर्थ पॉइंट क्या मिला है, स्ट्रेच। ये हमें 4 पॉइंट्स हमें क्या मिले हैं, फोर्स के रिस्पेक्ट में मिले हैं। मतलब अलग अलग तरीके से हमने चीजों को सीखा है और हमें ये बताया गया कि भैया पुशिंग में भी फोर्स का इन्वॉल्वमेंट है, पुलिंग में भी फोर्स का इन्वॉल्वमेंट है, कंप्रेस में भी फोर्स लगता है, स्ट्रेच करने में भी फोर्स लगता है। अगर हम इन सभी को कंबाइन कर दें तो क्या बनता है, फोर्स बनता है। तो इसका मतलब बाय पुशिंग, पुलिंग, स्ट्रेचिंग, कंप्रेसिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। तो स्टूडेंट हमने क्या सीखा है कि फोर्स क्या है, बेसिकली फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट। फोर्स क्या है, बाहरी रूप से लगाया गया एक्सटर्नल एफर्ट है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, पुशिंग भी कह सकते हैं, पुलिंग भी कह सकते हैं, कंप्रेस भी कह सकते हैं, स्ट्रेच भी कह सकते हैं। तो ठीक है, फोर्स का मतलब क्या हुआ, इट इज एन एक्सटर्नल एफर्ट बाय विच वी कैन पुश, पुल, कंप्रेस, स्ट्रेच ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, उसको कंप्रेस कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। अगर इन सभी को हम कर रहे हैं तो इसका मतलब हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, हम फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो होपफुली आपको ये जो फोर्स का डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन जो है वो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करने वाले हैं सम ऑफ द मेन एफर्ट्स ऑफ द फोर्स, कि फोर्स की वजह से क्या क्या काम हो सकता है। तो चलिए हम देखने वाले हैं व्हाट आर द सम एफर्ट्स ऑफ द फोर्स। तो स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं व्हाट आर द सम कॉमन इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। देखिए क्या क्या फोर्सेस के इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो देखिए फोर्स के क्या क्या इफेक्ट आते हैं। देखिए पहला अगर हम इफेक्ट की बात करें, अ फोर्स कैन मूव a body at rest। देखिए पहला जो हमारे पास पॉइंट आता है दैट इज अ फोर्स कैन मूव अ बॉडी एट रेस्ट। फोर्स क्या कर सकता है कि एक बॉडी जो है वो रेस्ट पे है, उसको क्या कर सकता है, वो मूव कर सकता है। भैया ऐसा काम कैसे कर सकता है, तो देखिए सपोज कीजिए आपके पास ये बॉक्स है एक, ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से क्या रखा हुआ है, एक बॉक्स रखा हुआ है ग्राउंड के ऊपर। अब इधर से आप क्या लगा रहे हैं, इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं। फोर्स का मतलब क्या होगा, धक्का लगाना होगा ना। हम क्या लगा रहे हैं, इधर से फोर्स लगा रहे हैं। अब जब इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी क्या होगा, मूव होगा ना। तो ये बॉडी क्या होगा, मूव होगा, और मूव होके इसकी पोजीशन किस हिसाब से आ जाएगी, इधर आ जाएगा इसका पोजीशन, है ना। तो इसकी जो पोजीशन आई है ये किसकी वजह से आई है, फोर्स लगने से तो आई है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, A force can move a body at rest। इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स है वो किसी भी रुकी हुई वस्तु को आगे चलने के लिए क्या करती है, फोर्स अप्लाई करती है, और उस फोर्स को अप्लाई करने से वो बॉडी क्या कर जाती है, आगे की तरफ मूव कर जाती है। तो पहला इफेक्ट क्या आता है, अ फोर्स कैन मूव अ बॉडी एट रेस्ट। अब बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट की, दैट इज a force can stop a moving body। सेकंड पॉइंट क्या आता है स्टूडेंट, अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। इसका मतलब क्या निकल के आता है कि जो फोर्स होता है वो किसी चलती हुई चीज को क्या कर सकता है, रोक सकता है। अब फोर्स ऐसे कैसे कर सकता है, देखिए फोर्स कोई अलग से कोई ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं है। फोर्स क्या है, एक एक्सटर्नल एफर्ट के रूप में यूज किया जा रहा है। सपोज कीजिए आप सभी लोग क्रिकेट खेलते हैं, आप सभी जानते हैं कि जब बॉल आता है तो बॉल को हम कैच कैसे करते हैं, इस तरीके से हम क्या करते हैं, बॉल को कैच करते हैं।
तो वो जो बॉल है वो मूविंग कर रहा है ना, मूव करता हुआ हमारे पास आ रहा है, और जैसे ही हम उसको कैच कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उस बॉल की जो मोशन में जो बॉल है उसको हम क्या कर रहे हैं, रेस्ट में ला रहे हैं ना। और वो रेस्ट में किसकी वजह से ला रहे हैं, एक्सटर्नल इफेक्ट की वजह से ला रहे हैं। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, फोर्स क्या कर सकता है कि एक मूविंग बॉडी को क्या कर सकता है, वो रेस्ट कर सकता है। तो जैसे ही बॉल को हम कैच करते हैं तो बॉल क्या हो जाती है, हमारी रेस्ट पोजीशन पे आ जाती है। तो सेकंड पॉइंट यही हमारा, अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट क्या आता है हमारा, अ फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ द बॉडी। थर्ड पॉइंट जो है वो क्या कहता है स्टूडेंट, अ फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ द बॉडी। दैट मीन्स एक फोर्स जो है वो किसी भी बॉडी की स्पीड को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। अब कैसे कर सकता है, देखिए सपोज कीजिए कि एक बॉल है, वो क्या कर रही है, वो रोल कर रही है। क्या कर रही है, रोल कर रही है। धीरे धीरे वो क्या कर रही है, रोल करती हुई आगे की तरफ जा रही है। अब हम क्या करेंगे, उसमें थोड़ा सा फोर्स लगा देंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगा देंगे बाहर से, तो उससे क्या होगा, उस बॉल की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी तेज हो जाएगी ना। तो बॉल थोड़ा और तेज स्पीड से क्या करने लग जाएगा, आगे की तरफ मूव करने लग जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी बॉडी की स्पीड को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। आपने नोट किया होगा, जब भी आप बाइक वगैरह चलाते हैं, एक्सेलरेटर को जैसे ही हम स्पीड अप करते हैं, जैसे ही एक्सेलरेट करते हैं, जो बाइक की जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। तो वो भी क्या हो गया, एक एक्सटर्नल एफर्ट हो गया, जिसकी वजह से जो व्हीकल है वो क्या करता है, आगे की तरफ मूव करता है। तो बेसिकली क्या करता है फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को क्या करता है, चेंज कर सकता है। उसको कम कर सकता है या फिर बढ़ा भी सकता है, मतलब इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। फोर्थ पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारे पास, अ फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। देखिए फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी भी हम कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि फोर्स जो है किसी भी बॉडी की डायरेक्शन को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। अभी डायरेक्शन को चेंज कैसे करेगा, तो मुझे एक बात बताइए, जब कभी हम साइकिल पे जाते हैं और अगर हमें राइट की तरफ टर्न करना होता है तो हम फोर्स किस पे लगाते हैं, हैंडल पे ही तो लगाते हैं ना। हैंडल पे फोर्स लगाएंगे तभी तो साइकिल मुड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि हम फोर्स किस पे लगा रहे हैं, हैंडल पे लगा रहे हैं। किसके थ्रू लगा रहे हैं, किसके द्वारा लगा रहे हैं, हैंड्स के द्वारा लगा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि फोर्स क्या कर रहा है, आपकी डायरेक्शन को क्या कर रहा है स्टूडेंट, चेंज कर रहा है। जैसे हम व्हीकल वगैरह चलाते हैं, कार वगैरह चलाते हैं, तो अगर हमें लेफ्ट में टर्न लेना है तो जो हमारा स्टीयरिंग व्हील होता है उसको लेफ्ट की तरफ टर्न करते हैं ना, तभी व्हीकल क्या करता है, मूव करता है। तो बेसिकली हमारा फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी। कि फोर्स जो है वो किसी भी मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। इसके बाद आता है हमारा लास्ट जो पॉइंट आता है, देखिए लास्ट पॉइंट की अगर मैं बात करें, अ फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। फिफ्थ पॉइंट जो आता है स्टूडेंट वो क्या कहता है, फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। अब कैसे करेगा, देखो जैसे सपोज कीजिए हमारे पास ये बॉल है, ठीक है ना, ये हमारे पास बॉल है। अब इस बॉल पे हम क्या लगा रहे हैं, जैसे इस बॉल पे हमने क्या लगाया, फोर्स लगाया, इधर से दोनों तरफ से क्या लगाया, फोर्स लगाया।
अब जैसे इस पे फोर्स लगेगा तो इसकी जो शेप है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी ना। फोर्स ने क्या किया, इसकी शेप को क्या कर दिया, चेंज कर दिया ना भाई। दोनों तरफ से अगर फोर्स लगेगा तो उसकी शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब पहला पॉइंट क्या हो गया, अ फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ द बॉडी। अब बात आती है साइज की, तो साइज को कैसे चेंज करता है, तो साइज को देखते हैं हम कैसे चेंज करेगा फोर्स। साइज के लिए हम क्या करेंगे, स्प्रिंग लेंगे इस तरीके से। स्प्रिंग देखा होगा आप सभी ने, स्प्रिंग इसी तरीके से होता है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, स्प्रिंग के दोनों एंडों को क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं। तो इसका स्ट्रेच करने का मतलब क्या हुआ, इसको इधर से खींचेंगे, इसको इधर से खींचेंगे। तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके से। मान लीजिए ये आपका ओरिजिनल साइज है किसका, स्प्रिंग का। इसके बाद हमने क्या किया, इधर से हमने क्या किया, इसको स्ट्रेच किया, इधर से स्ट्रेच किया और इधर से क्या किया, स्ट्रेच किया। भाई दोनों तरफ से हमने क्या किया, स्ट्रेच किया। तो इससे क्या हो गया, इसका जो लेंथ है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया ना। भाई लेंथ क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। किसकी वजह से इंक्रीज हुआ, स्ट्रेच करने की वजह से। अब स्ट्रेच करने में भी तो फोर्स लगेगा ना। तो इसका मतलब हमने आपको बताया था कि पुशिंग बताया था हमने, पुलिंग बताया था हमने, स्ट्रेच बताया था हमने, और क्या बताया था हमने, कंप्रेस आपको बताया था। तो ये सारे एफर्ट्स क्या है, फोर्सेस के ही एफर्ट है। अब भाई स्प्रिंग को हम दोनों तरफ से पकड़ के अगर इस तरह से उसको खींचेंगे तो उसकी शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगा ना, उसका साइज चेंज हो जाएगा। तो देखिए उसकी लेंथ क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अगर इसी स्प्रिंग को मैं क्या करता हूं, कंप्रेस करता हूं। कंप्रेस करने का मतलब उसको अंदर की तरफ धकेलता हूं, तो इसका साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब मैंने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स लगाया, दैट इज कंप्रेस किया इसे, इधर से कंप्रेस किया, इधर से कंप्रेस किया इसे। और जैसे मैंने इसको कंप्रेस किया, इसकी लेंथ में क्या आ गया, चेंज आ गया। तो मैं क्या कह सकता हूं कि फोर्स जो है वो स्ट्रेचिंग के थ्रू या कंप्रेसिंग के थ्रू भी ऑब्जेक्ट की साइज को, शेप को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो देखिए स्प्रिंग के एग्जांपल से हमने बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को समझा है कि फोर्स किस तरीके से क्या कर सकता है, ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को चेंज कर सकता है। तो ये जो आज का वीडियो था ये केवल और केवल फोर्सेस के बारे में और उसके कुछ इफेक्ट्स के बारे में डिस्कस था। हमने पहला पॉइंट हमने आपको ये बताया था कि जो फोर्स है वो किसी भी रुकी हुई चीज को आगे बढ़ने में क्या करता है, हेल्प करता है। दूसरा पॉइंट हमने ये बताया कि फोर्स जो है वो चलती हुई चीज को रोकने में काम करता है। थर्ड पॉइंट हमने ये बताया कि जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, उस स्पीड को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। फोर्थ पॉइंट में हमने क्या बताया कि जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। और फिफ्थ पॉइंट में हमने क्या डिस्कस किया, अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी बॉडी की शेप और साइज को क्या कर सकता है स्टूडेंट, चेंज कर सकता है। तो ये हमने कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन बताई है आपको फोर्सेस के बारे में। होपफुली आपको ये समझ में भी आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो भी नए आए हैं, और ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।